गुज़िश्ता माह खैबर पख्तूनख्वा में तेल और गैस का नया कुआं दरियाफ्त हुआ था। उसी कुएं में से तेल और गैस की दूसरी डिस्कवरी हुई है, जिसके बाद गैस की पैदावार बढ़कर 9.16 मिलियन क्यूबिक फीट, जबकि तेल की पैदावार बढ़कर 3,325 बैरल हो गई है। अब ये गैस कितने लाख घरों के लिए काफ़ी है? इस एक कुएं से सालाना कितने अरब रुपए की गैस और तेल मिलेगा? इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के सूबे को किस तरह सिर्फ इस एक कुएं से 3 अरब रुपए से ज़्यादा की आमदन होगी, ये तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान में ट्रांसप्लांट का सबसे बड़ा इदारा गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, उसने एक अहम संग मील अबूर किया है और लिवर ट्रांसप्लांट के अंदर उसने 1362 कामयाब लिवर ट्रांसप्लांट किए हैं। सूबा सिंध का ये शानदार मनसूबा हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। गुज़िश्ता माह जनवरी के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में एक नया कुआं दरियाफ्त हुआ था, जिसका नाम था बरगज़ई X1। इससे 8.15 मिलियन क्यूबिक फीट गैस और 3,100 बैरल तेल मिलना शुरू हुआ था। अब उसी कुएं में दूसरी दरियाफ्त हुई है, जिसमें 1 मिलियन क्यूबिक फीट गैस का इजाफा हुआ है और 225 बैरल तेल भी इजाफी मिला है। अब मजमूई तौर पर इस एक कुएं से पैदावार जो है गैस की, वो 9.16 मिलियन क्यूबिक फीट और तेल की 3,325 बैरल हो चुकी है। अब गैस की ये मिकदार 1,07,000 घरों के लिए काफ़ी है। अब इस कुएं की खुदाई 30 दिसंबर 2024 को शुरू हुई थी। डिस्कवरी जाकर जनवरी 2026 के आखिर में हुई। 7 ज़मीन की मुख्तलिफ फॉर्मेशंस को ड्रिल किया गया, उनमें से 4 में गैस निकली है। पहले 3 में से थी, अब चौथी फॉर्मेशन से भी गैस निकली है। तो ये बहुत कम होता है कि एक कुएं में से आपको 2, 3, 4 फॉर्मेशंस में से गैस मिल जाए। अब जिस फॉर्मेशन से गैस मिली है ये लुमशीवाल फॉर्मेशन है, ये नशपा ब्लॉक है जो कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तेल पैदा करने वाला ब्लॉक है और ज़िला है कोहाट खैबर पख्तूनख्वा। अब बात करें इस गैस और तेल की मालियत कितनी है। सालाना बुनियादों पर ये एक कुआं जो है वो 3.34 अरब क्यूबिक फीट गैस पैदा किया करेगा और इसकी मालियत अगर हम $5.5 भी अज्यूम कर लें तो इस एक कुएं से हमें हर साल 5 अरब 15 करोड़ रुपए की गैस हासिल होगी। तेल की बात करें तो इस एक कुएं से हमें हर साल तकरीबन 22 अरब रुपए का तेल मिला करेगा। ये एक कुआं हमें हर साल 27 अरब रुपए से ज़्यादा की गैस और तेल दिया करेगा। अब चूंकि सूबे 12.5% रॉयल्टी के हकदार हैं, तो इस एक कुएं से सूबा खैबर पख्तूनख्वा को 3 अरब 30 करोड़ रुपए सालाना रॉयल्टी की मद में आमदन हुआ करेगी। हम रफ से एस्टीमेट लगाएं कि इस कुएं के अंदर कितनी गैस कितना तेल होगा, तो 10 साल की जम्पशन ये है कि इसमें 33 बिलियन क्यूबिक फीट तक गैस हो सकती है। इसी तरह इसको हम बढ़ा के अगर 20 साल तक ले जाएं तो इसमें 70 बिलियन क्यूबिक फीट तक गैस हो सकती है और अगर 30 साल तक इस कुएं से गैस निकलती रही तो इसमें 100 बिलियन क्यूबिक फीट तक गैस हो सकती है। इंसान चूंकि एक हद तक कैलकुलेशन कर सकता है, तो उस हिसाब से हम आपको रफ एस्टीमेट देना शुरू हुए हैं कि हमारे बहुत सारे नाज़रीन हमसे पूछते हैं, मुख्तलिफ किस्म के सवालात करते हैं कि ये गैस जो है वो कितनी होगी, कितना इस्तेमाल में आएगी। तो इससे नेशनल लेवल पे कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा जो हर साल होने वाला नुकसान है, जो हमारी पुरानी गैस फील्ड से गैस कम हो रही है, इस तरह की डिस्कवरीज उन कम होती हुई गैस फील्ड की कमी को ज़रूर पूरा करेंगी। जैसे सुई गैस जो है फील्ड जो है, अब उसकी पैदावार आहिस्ता आहिस्ता घटती जा रही है और पाकिस्तान की जो बड़ी गैस फील्ड्स हैं उनकी पैदावार कम हो रही है। तो उसे टॉप अप करने के लिए इस तरह की गैस फील्ड और इस लेवल की बड़ी डिस्कवरीज जो है हमें सिस्टम में शामिल करने की ज़रूरत है। अब चूँकि ये नशपा ब्लॉक, इसके अंदर बहुत ऑलरेडी एक्सटेंसिव वर्क है, यहाँ पर पाइपलाइंस बिछी हुई हैं, यहाँ पर जो गैस प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं वो लगे हुए हैं। तो उम्मीद है अगले 6 माह के अंदर इस नए वेल से भी हमें गैस मिलना शुरू हो जाएगी और हमारे जो सिस्टम के अंदर लोकल गैस की जो आमद है वो पहले से बेहतर हो जाएगी। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की जानब। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, उसे बने हुए 10 साल मुकम्मल हुए हैं ट्रांसप्लांट के अंदर। उसने फिगर्स जारी किए हैं कि अब तक उसने 1362 लीवर ट्रांसप्लांट किए हैं कामयाबी के साथ। फिर उन्होंने
बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है वो 142 कर लिए हैं। अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट के अंदर सर्वाइवल रेट कम होता है, लेकिन यहां पर 82% तक मरीज जो हैं वो जिंदा बचे हैं, क्योंकि ऑपरेशन के बाद मरीज को बहुत एक्सटेंसिव केयर की ज़रूरत होती है। इंटेंसिव यूनिट्स हैं वहाँ बने होते हैं, यहाँ पर केयर देनी होती है। फिर कॉर्निया ट्रांसप्लांट जो आंखों का ट्रांसप्लांट है उसकी तादाद 349 है। इसके अलावा यहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट भी होते हैं, और ऐसे बच्चे जो गूंगे बहरे पैदा होते हैं उनके कॉकलर इम्प्लांट भी यहाँ किया जाता है। 5 किस्म के यहाँ पर ट्रांसप्लांट कामयाबी से होते हैं। अब यहाँ पर रोबोटिक जॉइंट सर्जरीज भी होना शुरू हो गई हैं, 30 के करीब वो भी हो चुकी हैं। यानी कि दूर से बैठे हुए या डॉक्टर्स जो है रोबोट के जरिए सर्जरी करते हैं, उस पर प्रिसीजन ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर आने वाले मरीज़ों का अगर देखें तो 47% मरीज़ जो हैं वो सूबा सिंध के हैं, 34% मरीज़ जो हैं सूबा पंजाब से यहाँ आ रहे हैं, 15% बलूचिस्तान से और 4% खैबर पख्तूनख्वा से आ रहे हैं। अब पाकिस्तान के अंदर ट्रांसप्लांट के सरकारी सतह पर 2 बड़े सेटअप्स हैं। सबसे बड़ा सूबा सिंध के अंदर है, ये गंबट इंस्टीट्यूट, ये खैरपुर ज़िले के अंदर वाक़ है। दूसरा है PKLI पंजाब के अंदर, पाकिस्तान किडनी लिवर इंस्टीट्यूट, वो अब तक 1051 लिवर ट्रांसप्लांट कर चुका है और कोई 1160 किडनी ट्रांसप्लांट कर चुका है। तो आज से 5-7 साल पहले चले जाएं तो हमारे यहाँ किसी को अगर लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पेश आती थी तो सबसे सस्ता ऑप्शन इंडिया का होता था। अगर इंडिया से वीज़ा मिल जाए तो फिर 70-80 लाख 1 करोड़ रुपए की रकम जो है, वहाँ के होटल्स, वहाँ खाना पीना, रहना, लोगों का साथ जाना, जो मरीज़ के साथ लोग जाते हैं तीमारदार, वो तमाम इशूज़ इस कदर महंगे होते थे कि लोगों की बड़ी तादाद उसे अफोर्ड ही नहीं करती थी। अब ये गंबट इंस्टीट्यूट ये टोटली फ्री है। जो PKLI है पंजाब के अंदर, शानदार प्रोडक्ट है पंजाब का, वो लेकिन 70% तक फ्री है, 30% लोगों को पे भी करना पड़ता है। उनका मॉडल ये है कि आपके साथ बैठ के वो निगोशिएट करते हैं, देखते हैं आपकी माली हालत क्या है, उसके बाद आपको बिल बना के देते हैं। अगर आप अफोर्ड करते हैं तो आप दे दें, जितना अफोर्ड करते हैं दे दें, वरना फ्री है। तो टोटल फ्री नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में भी ट्रांसप्लांट सेंटर बन रहा है, न जाने कितने साल बाद बनेगा। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को इस तरफ ख्याल करना चाहिए। बलूचिस्तान तो बेचारा वैसे इस मामले में बहुत पीछे है, वसाइल में पीछे नहीं है। वहाँ के जो चुनतखब करदा नुमाइंदे हैं उनकी हरकत और सकनात की वजह से बलूचिस्तान पीछे, वाला कि जितने वसाइल बलूचिस्तान के पास है और जितने पैसे बलूचिस्तान को आते हैं, नीयत से बलूचिस्तान में काम किया जाए तो वहाँ पर बहुत बड़ी तब्दीली लाई जा सकती है। तो नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है हम चंद अच्छी खबरें आप तक पहुँचाने में कामयाब हुए होंगे। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।